आज मंगलवार दिनांक 27 मई 2025 हम दीघ निकाय पाली इस त्रिपिटक के महान ग्रंथ से महासतीपट्ठान सुत्त पर चर्चा कर रहे हैं। ये महासतीपट्ठान सुत्त हर प्रकार के दुख को, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और कई प्रकार की परेशानियां, दुख, दर्द को, बीमारियों को कैसे निकालता है, कैसे अपने मन में उस शक्ति को जगाया जाता है कि जो मन में शक्ति जगकर शरीर को स्कैन करती है और कई प्रकार के विकारों से राहत मिलती है, दुख से राहत मिलती है और ज्ञान का साक्षात्कार होता है। एक जिसे हम कहें प्रज्ञा चक्षु, भीतर से प्रज्ञा चक्षु खुल जाती है, खुलने लगती है। तो आज महासतीपट्ठान सुत्त पार्ट 10 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 10 धम्मानुपस्यना आयतन पब्ब। हमने धम्मानुपस्यना पर चर्चा की, वो स्कंध पब्ब पर। अब आयतन, ये 6 आयतन जो हर एक मनुष्य के साथ है, हर एक व्यक्ति के साथ है, तो इसे कैसे जाना जाए और कैसे जानकर कल्याणकारी उसे कैसे बनाया जाए, विकारों से कैसे मुक्त रहा जाए। तो इसमें धम्मानुपस्यना में जो आयतन की बात की है, तो ये 6 प्रकार के आयतन होते हैं। कौन से 6? कतमे 6? इद भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति छसु अज्जतिक बाहिरेषु आयतनेषु। 6 प्रकार के आंतरिक आयतनों को, यानी दरवाजों को, और बाहर के भी दरवाजों को वो देखता है, जानता है। इधपन भिक्षवे भिक्खवे भिक्खु चक्षुंच पजानाति रूपे च पजानाति। वो जानता है कि मेरे साथ, मेरे शरीर में, मेरे पास आंखें हैं, ये आंखों को मैं देखता हूँ, आंखों को मैं जानता हूँ भीतर ही भीतर, और उसके साथ जुड़े हुए संयोजनों को जानता हूँ, रूप का जानता हूँ। आंखें किसी वस्तु को देखते, किसी रूप को देखती है, तो ये जो संयोजन, ये जो संबंध जुड़ जाता है। आंखें है तो आंखों को कोई ना कोई वस्तु दिखेगी, अच्छी बुरी, दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु, ये आंखों को दिखेगी। तो ये दोनों का संयोजन हो गया। आँख है तो वस्तु दिखेगी, यदि आँख नहीं है तो वस्तु नहीं दिखेगी, वो समझ में नहीं आएगी वस्तु हमको। तो ये दोनों को वो जानता है, आँख को और रूप को भी जानता है। उसी प्रकार सोतंच पजानाति सद्दे च पजानाति। सोत का मतलब कर्ण इंद्रिय। हमारे पास कान है, हर एक व्यक्ति के पास कान है। यह सुनने का जो माध्यम है हमारा, वो कान से हम सुनते हैं। और उसके साथ साथ कान से क्या सुनते हैं हम? कान से शब्द को सुनते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, लोगों के बोलने को सुनते हैं। तो वो साधक ये कान को देखता है कि ये मेरा कान है, ये मेरा कर्ण इंद्रिय है, ये कान है, और ये कान से मैं शब्द को सुनता हूँ। तो ये शब्द है, शब्द बाहर के होते हैं, शब्द भीतर के नहीं होते। तो वो शब्द को भी जानता है कि ये शब्द है, ये कान से सुने जा रहे हैं। इस प्रकार वो शब्द को जानता है और अपने कानों को भी जानता है। फिर तीसरा इंद्रिय घानं च पजानाति गंधे च पजानाति। घान का मतलब नासिका। ये नासिका यानी हमारे पास नाक है, नासिका है, और ये नासिका से
बाहर का जो संबंध जुड़ता है वो गंध से। तो हमारे पास ये गंध यानी सुगंध, दुर्गंध, अच्छी गंध, बुरी गंध, तो इसे नासिका, हमारा नाक उसे पहचान लेता है। ये गंध है, अच्छी है, ये बुरी है, ये बहुत मनमोहक सुगंध है, ये बहुत बुरी सुगंध है जिसके साथ हम बैठ नहीं सकते। तो इस प्रकार के सुगंध को भी वो जानता है, दुर्गंध को भी वो जानता है। किसके द्वारा? अपने नासिका के द्वारा वो जानता है। ये नासिका इंद्रिय है। उसके बाद चौथा है जीवन च पजानाति रसे च पजानाति। वो अपने जीवा को जानता है कि ये मेरी जीवा है, मेरी टंग है, जीवा है। और ये जीवा से संपर्क होता है रस का, किसी खाद्य पदार्थ का जो संपर्क होता है तो उसे कहते हैं रस। ये अच्छा भी रस है, बुरा भी रस है, स्वादिष्ट है, अस्वादिष्ट भी है। तो इस प्रकार ये जो जानने का काम जीवा करती है। तो ये 4 इंद्रिय हो गए। फिर पंच इंद्रिय है कायंच पजानाति फुट्ठभ्य च पजानाति। काय यानी पूरा शरीर हमारा, इसे काया इंद्रिय कहते हैं। तो यह काया को भी वो जानता है कि ये मेरा शरीर है। और शरीर से होने वाला जो संपर्क है, जो स्पर्श है, फुट्ठभ, तो ये फुट्ठभ को भी वो जानता है कि मेरा शरीर है इसलिए स्पर्श हो रहा है। ठंडी का स्पर्श हो रहा है, गर्मी का स्पर्श हो रहा है, हवा का स्पर्श हो रहा है, मुझे हवा आ रही तो उसका स्पर्श हो रहा है, हवा नहीं आती है, जोर से हवा नहीं बहती तो मुझे उसका स्पर्श नहीं होता। तो इस प्रकार वो अपने शरीर को जानता है, काया को जानता है, और काया द्वारा होने वाले स्पर्श को भी जानता है वो कि ये काया है इसलिए स्पर्श होता है। यदि काया नहीं है हमारे पास तो स्पर्श का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन काया है, शरीर है, तो स्पर्श होगा ही। ठंड का स्पर्श होगा, ठंडी का स्पर्श होगा, गर्मी का स्पर्श होगा, हवा का स्पर्श होगा, कुछ वस्तुओं का स्पर्श होगा। तो ये वो जानता है। अज्जतंग बहिद्धंग पजानाति वो। और ये कैसे संयोजन होता है, कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे नष्ट भी हो जाते हैं, कैसे वो खत्म भी हो जाते हैं, कैसे और निर्माण होते हैं, कैसे और खत्म हो जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार 6 इंद्रिय, छठा इंद्रिय उसे कहते हैं मनन च पजानाति। वो अपने मन को जानता है, मैं मेरे मन को जानता हूँ। मनन च पजानाति धम्मे च पजानाति। ये मेरे मन में कौन से धर्म, कौन से धम्म, कौन से विचार, कौन सी वृत्तियां मेरे मन में उठती है, निर्माण होती है। इस मन में निर्माण होने वाले, कई प्रकार के निर्माण होने वाले इस वृत्ति को, इस विचारों को, संखारों को धम्म कहते हैं। यानी ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। ये मन को समझने के लिए इस प्रकार समझाया जाता है कि मनन च पजानाति धम्मे च पजानाति यंच तदुभयं पटि च उपजति संयोजनं तं च पजानाति। तो ये मन को भी वो जानता है, और मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार है वो विचारों को जानता है कि अभी मेरे मन में ये विचार निर्माण हुआ, उसे भी वो जानता है। अभी मेरे मन में ये विचार चल रहा है, उसे भी वो जानता है। और अभी मेरे मन में चलने वाला विचार नष्ट हो गया, बदल गया, उसे भी वो जानता है। तो उसने मन को भी जाना, मन में निर्माण होने वाले विचारों को भी उसने देख लिया, जान लिया। वो निर्माण होता है, नष्ट हो जाता है, और भी नए से निर्माण होता है, और भी नष्ट हो जाता है, और भी निर्माण होता है, और भी नष्ट हो जाता है। तो ये जो 6 इंद्रिय है हम सभी के पास है, आप हर एक व्यक्ति के पास ये 6 इंद्रिय है। तो ये 6 इंद्रिय ही हमारे लिए संसार है, हमारे लिए विश्व है, हमारे लिए जीवन है। यदि 6 इंद्रिय नहीं तो हमारे लिए जीवन नहीं, संसार नहीं। यदि हमारे पास आंखें नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे, जीवा नहीं तो जीवा से होने वाले स्वाद को हम चख नहीं पाएंगे, नासिका नहीं तो हम उसके
उस गंध को सुन नहीं पाएंगे। कान नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है, तो हम शब्दों को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो 6 इंद्रिय है, ये भीतर से जो भीतर 6 इंद्रिय है और बाहर के आलम्बन से, बाहर के उस ऑब्जेक्ट्स के साथ ये जुड़कर वो काम करने लगते हैं और हमारा जीवन चलने लगता है। तो इस प्रकार साधक अपने अनुभव से जानता है। एक और किताब में लिखा है इसलिए नहीं, कोई कहता है इसलिए नहीं, कोई बताता है इसलिए भी नहीं। तो स्वयं आंख बंद करके, आंखें मिटाकर या आंखें खोल करके भी, खुली रख कर के भी हम इस 6 इंद्रियों को भीतर ही भीतर जान सकते हैं। वो दृष्टि निर्माण हो जानी चाहिए। तो उसे कहते हैं ये दृष्टि कैसे निर्माण हो। और ये 6 इंद्रियों का संपर्क अज्झतंग बहिद्धंग, वो भीतर के इंद्रियों को भी जानता है और बाहर के इंद्रियों को भी जानता है, क्योंकि ये इंद्रिय तो भीतर है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट है बाहर। शब्द बाहर के होते हैं, खान पान की वस्तु बाहर की होती है, स्पर्श बाहर का होता है, मन ये तो है, और मन के साथ आने वाला विचार वो कभी भीतर का भी विचार होता है, कभी बाहर का भी विचार होता है। तो इस प्रकार इतने सूक्ष्म ढंग से साधक, ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के बारे में इस सच्चाई को जानता है। ये सच्चाई है, ये कोई कल्पना नहीं, ये साइंस है शरीर का। जो तथागत बुद्ध ने सिखाया कि भाई शरीर के वास्तविकता को जानो। कौन से वास्तविकता को जानोगे? तो ये आँखों की क्या वास्तविकता है, नाक की क्या वास्तविकता है, कान की क्या वास्तविकता है, मेरे बॉडी की क्या वास्तविकता है और मेरे मन की क्या वास्तविकता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस शरीर को 6 अंगों में, 6 आयतनों में उसे बताया। और ये देखते देखते, जानते जो दुख दर्द कम हो जाने लगता है, मिट जाने लगता है, और जो मन के विकार दूर होने लगते हैं, बीमारी दूर होने लगती है, ये साक्षात्कार से ही, इसको जानने मात्र से, ये जानने की दृष्टि जग जाए, ये भीतर की दृष्टि, तो ये लाभ होने लगेगा, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। तो आइए और भी हम इस महासतिपट्ठान सूत्र कैसे हर प्रकार के दुख को, बीमारी को, हर प्रकार के परेशानियों को कैसे दूर करता है, उसका सही उपयोग इन इंद्रियों का किया जाए तो कैसे दूर करता है ये, और ये कैसे लाभ हमें दिलाता है, कैसे हम फल को पाते हैं। इसलिए इसका बड़ा विश्लेषण, बड़ा विस्तृत विश्लेषण तथागत बुद्ध ने किया। आप इसको जानकर, समझकर अपने उस प्रज्ञा को जगाइए, भीतर की प्रज्ञा, भीतर का ज्ञान जो दुख से मुक्ति दिलाएगा और अनंत सुख शांति की ओर ले जाएगा। जीवन धन्य धन्य होगा। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप इस वीडियो क्लिप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त मित्रों को भेजिए और धम्म के लाभी बनिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।